उत्तर प्रदेश की सियासत में बृजभूषण शरण सिंह और योगी का एक बार फिर से मेल मिलाप होता दिखाई पड़ रहा है। ये मेल मिलाप किन परिस्थितियों में हो रहा है, किन परेशानियों में हो रहा है और कितने दबाव में हो रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है यूपी की सियासत में। देवीपाटन मंडल, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर मंडल, इन दोनों मंडलों में दोनों नेताओं के हित समान रूप से जुड़े हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका एक मंदिर बलरामपुर में भी है, देवीपाटन। बृजभूषण शरण सिंह सियासत के बड़े महारथी हैं, योगी आदित्यनाथ से पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, अपने इलाके में उनका दबदबा है। ठेका पट्टा जितना गैर कानूनी दबंगई सब उनके पास है और संयोग देखिए कि सियासत में भी उन्होंने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। उनका एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है। अभी जब से योगी सरकार बनी तब से दोनों के रिश्ते खटास भरे हो गए थे। 36 का आंकड़ा चल रहा था, कारण पीडब्ल्यूडी के ठेके से लेकर तमाम उस इलाके में होने वाले विकास कार्य और राजनीतिक हस्तक्षेप। जैसे जैसे बृजभूषण के ठेकों पर योगी सरकार की कैंची चलती गई, वैसे वैसे बृजभूषण योगी सरकार की कार्यप्रणाली, उनके अफसरों, उनके यहाँ चल रहे भ्रष्टाचार पर हमले बढ़ाते गए। ये दूरियां लगातार बढ़ रही थी, दोनों में मतभेद की चर्चाएं आ रही थी। 8 सालों से बृजभूषण शरण सिंह ने 5KD यानी कि मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास का मुंह नहीं देखा था। और कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने बृजभूषण सिंह के हाथ चारों ओर से बांध दिए थे। जिला प्रशासन में भी उनकी सुनवाई एकदम नहीं हो रही थी। सियासत में दोनों के बीच एक तरह से कहा जाए अघोषित था, एक युद्ध चल रहा था जो बर्फ पिघल नहीं रही थी। इस बर्फ को पिघलाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई तार जोड़े गए। बृजभूषण शरण सिंह आज 8 सालों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। हालांकि यह मुलाकात मात्र 15-20 मिनट की रही है और जब वो मिलकर निकले हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ने बताया है कि जिस उम्मीद से गए थे वो पूरी नहीं हुई है। कुछ हुई, कुछ अधूरी रह गई। हसरतें बड़े दिनों की थी, बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन वो कह नहीं पाए हैं। सियासत की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, पद की भी अपनी एक सिस्टम है, दूरी है, लेकिन आज जिस अंदाज से बृजभूषण शरण सिंह जाने जाते हैं वो अंदाज उनकी भाषा शैली में देखने को मिला नहीं है। पूर्वांचल में बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा था वो लगातार घटा है। योगी सरकार ने पारदर्शी नीति और ठेके पट्टों में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया, उसकी भेंट कई अफसर देवीपाटन मंडल में चढ़े, लेकिन बृजभूषण सिंह की मनमानी नहीं चल पाई। इन्हीं सब की वजह से वो लगातार दबाव में हैं और कहा जाए तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें बृजभूषण शरण सिंह लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे। राजनीतिक रसूख दांव पर है, तब वह स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई जब कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह का निधन हुआ। कीर्तिवर्धन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बृजभूषण शरण सिंह से 36 का आंकड़ा है। योगी आदित्यनाथ उनके घर गए, उनके यहाँ श्रद्धांजलि सभा में 1 घंटा रहे और ये मैसेज साफ रहा कि योगी उत्तर प्रदेश में और गोंडा के इलाके में बृजभूषण के बजाय कीर्तिवर्धन सिंह और दूसरे नेताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। राजनीतिक रूप से कद तो घट ही रहा था, प्रशासनिक स्तर पर भी सुनवाई कमजोर चल रही थी। ये सब स्थितियां उनको विचलित कर रही थी और इस विचलन को ख़त्म करने के लिए ही आज मुख्यमंत्री के यहाँ पर यह मुलाकात प्रस्तावित की गई। 5 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 5 बजे 15 मिनट में ही ये मुलाकात ख़त्म हो गई। यूपी में बृजभूषण शरण सिंह अब राजनीतिक रूप से कहा जाए सियासत के बियावान की ओर हैं, प्रस्थान की ओर हैं। क्या उनका सूरज अस्ताचल की ओर है? ये सब बहुत सारे सवाल हैं। जब 1-2 दिन में
वो मुंह खोलेंगे तब ये सारी सच्चाई सबके सामने आएगी।